हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में महाजनपद काल से रिलेटेड 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो मैं सभी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, हाइडिस्पिन या वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच में हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें पोरस की हुई थी हार और राजा सिकंदर इसमें जीता था। ठीक हो गया। और इसको वितस्ता का युद्ध क्यों कहते हैं? तो भाई जो वर्तमान में झेलम नदी है ना, उसका पुराना नाम था वितस्ता। तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था ये युद्ध, और ये वितस्ता का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि झेलम नदी का ही पूरा नाम क्या है? वितस्ता है। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो भाई ये जो अजात शत्रु है ना, इसको कुणिक कहा जाता था। और अजात शत्रु किसका बेटा था? तो भाई बिंबिसार का बेटा था। और बिंबिसार ने ही मगध में हर्यक वंश की नींव डाली थी। ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो भाई बिंबिसार था। ठीक है। बिंबिसार के बाद आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या की थी। ठीक हो गया। चौथा क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध धर्म के अंगुत्तम निकाय में मिलती है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलती है। ठीक हो गया। भगवती सूत्र में मिलती है। जैन धर्म में मिलती है और बौद्ध धर्म के अंगुत्तम निकाय में मिलती है। जो पांचवा क्वेश्चन है, भाई सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य शासक के दरबार में भेजा था? वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक हो गया। सेल्यूकस की लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होती है और सेल्यूकस किसका सेनापति होता है? ये होता है सिकंदर का सेनापति। ठीक हो गया। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 326 ईस्वी पूर्व में, 323 ईस्वी पूर्व में, तो उसके बाद आता है सेल्यूकस अपने जो राजा होता है सिकंदर का जो स्वप्न होता है कि भारत विजय करना, तो उसको रिलेटेड चंद्रगुप्त मौर्य से उसके साथ लड़ाई होती है और वह युद्ध में क्या हो जाता है? हार जाता है। तो हारने के बाद अपने जो भी पंजाब जो भी उसने जीते थे सेल्यूकस ने, वो किसे दे देता है? दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को देता है और उसके साथ साथ हेलेना जो उसकी पुत्री होती है उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा देता है तथा अपने एक राजपूत जिसका नाम होता है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। ठीक है। और मेगास्थनीज ने भी इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है भाई। और छठा क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर शासकों राजवंशों में किसका शासक था? भाई तो नंद वंश का उस टाइम पे शासन था भारत में, उत्तर भारत में। और नंद वंश का कौन सा शासक था उस टाइम पे शासन कर रहा था? तो नंद वंश का घनानंद शासन कर रहा था। ठीक हो गया। अब जो सातवां क्वेश्चन है, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु भाई 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक हो गया। और कहाँ हुई थी? अब बेबीलोन में हुई थी। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु किन सेनाओं किस नदियों के आमने सामने लड़ा गया था? ठीक है। जो झेलम नदी का युद्ध हुआ या वितस्ता का युद्ध हुआ, तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण? तो सिकंदर ने भारत पर कब भाई 326 ईस्वी पूर्व में लड़ाई की थी और ये हुआ 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किन राजवंश से रिपीट हो गया क्वेश्चन है। ये 11वां क्वेश्चन है, सिकंदर में पोरस के बीच में ये भी रिपीट हो रखा है। जो 12वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, सिकंदर के युद्ध का महत्व है। तो भाई उसके युद्ध का महत्व यह हुआ कि यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुल गया था। ठीक है। जो 15वां क्वेश्चन है, सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो जो हाइडेस्पिन का युद्ध अथवा झेलम या फिर वितस्ता का युद्ध है ना, तो वो सबसे उसका महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक है। जिसमें उसने विजय भी प्राप्त की थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी, तो भाई काकवर्ण को जानना, कालाशोक को ही काकवर्ण कहते थे। ठीक है। इसके समय में क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और यह बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ये सभी अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है। ये इसका आंसर मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका अगर आपको इसको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राजवंश का विलय मगध में कभी नहीं किया? ठीक है। कभी नहीं, तो काशी का विलय नहीं किया। तो भाई अब देखते हैं यहाँ पे कुछ राजधानियां देख लेते हैं। जैसे देखो ना, काशी की राजधानी देखते हैं। जो 16 महाजनपद है उनमें से टॉप 10 को देखते हैं कि जो 10 या फिर 16 के 16 जो जनपद होते हैं उनकी राजधानियां और उसमें कौन कौन से राजा राज्य कर रहे थे उस टाइम पे, उनको देख लेते हैं। ठीक है। जो पहले आता है जो काशी एक महत्वपूर्ण राजा, यहाँ का एक राजा होता है बृहद्रथ। ठीक है। राजा बृहद्रथ होता है। इसकी राजधानी कहाँ होती है भाई? वाराणसी होती है। ठीक है। वाराणसी इसकी राजधानी होता है। एक ये पहला हो गया। दूसरा राज्य कौन सा होता है? दूसरा राज्य होता है भाई अवध या फिर कोसल, अवध।
अवध की राजधानी होती है भाई श्रावस्ती। श्रावस्ती, अवध की राजधानी श्रावस्ती। अब आता है वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ होती है? कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। कौशाम्बी वहाँ होती है, वत्स की राजधानी है तो ये। और जो अब आता है नेक्स्ट, जो आता है नेक्स्ट आता है भाई चेदी। चेदी गणराज्य। चेदी की राजधानी कहाँ होती है भाई? सोथिवती होती है। क्या होती है? सोथिवती होती है, ठीक हो गया। और जो एक होता है वज्जी। वज्जी का भाई दो भागों में विभाजित था वज्जी, ठीक हो गया। एक होता है वैशाली, एक होता है विदेह। एक विदेह में टूटा होता है और एक होता है वज्जी। वज्जी की राजधानी कहाँ होती है? सॉरी सॉरी, लच्छवी, लिच्छवी। लिच्छवी, लिच्छवी की राजधानी होती है भाई वैशाली होती है, ठीक है, वैशाली इसकी राजधानी होती है। आज जो तीसरा आता है मल्ल। मल्ल भी एक क्या होता है? एक गण होता है, गण होता है, गणराज्य होता है मल्ल, ठीक हो गया। मल्ल भाई दो भागों में बटा हो गया, सॉरी, कुशीनगर, कुशीनगर के आसपास होता है, ठीक हो गया। यह कुशीनगर होता है और कुशीनगर में ही क्या हुआ था? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का वो था, ठीक है, उपदेश उपदेश देते थे। अब जो है 19वां क्वेश्चन है भाई। 19वां क्वेश्चन, विश्व का प्रथम गणराज्य किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो भाई लिच्छवी गणराज्य था, वंश का इनकी इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली में थी, ठीक है, लिच्छवी इसका आंसर है। 20वां है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी, लिच्छवी के द्वारा किया गया, ठीक हो गया। अब जो 21वां क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रारंभ 12 एक ऐसा रथ जिससे गधा जैसा हथियार जोड़ा हो तथा पत्थर फेंकने वाला युद्ध होता? भाई अजात शत्रु ने किया था युद्ध में, ठीक है। ये किसके विरुद्ध किया था भाई? वज्जी के विरुद्ध। वज्जी वैशाली के विरुद्ध किया था, ठीक हो गया। और माना जाता है कि अजात शत्रु को उसे विजित करने में बहुत ज़्यादा टाइम उसे कंज्यूम करने लगा, क्योंकि वज्जी भी एक क्या था? एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथमूल और महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? भाई अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। अजातशत्रु किसका पुत्र होता है भाई? बिंबिसार। और बिंबिसार ने ही मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। और हर्यक वंश के पहले कौन सा, मगध पर सबसे पहले कौन सा वंश आता है? वो आता है बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश की स्थापना कौन करता है भाई? बृहद्रथ करता है। और मगध पर सबसे पहले जो होता है ना, प्रथम शासक मगध का बृहद्रथ होता है और अंतिम राजा भी बृहद्रथ होता है, जो कि मौर्य वंश का होता है, ठीक हो गया। तो मगध राज का पहला शासक कौन होता है? बृहद्रथ। अंतिम शासक भी पूछेगा तो वो भी बृहद्रथ। दोनों का आंसर क्या है? बृहद्रथ है, ठीक हो गया। अब जो 23वां क्वेश्चन है, महान सिकंदर की मृत्यु कौन से ईस्वी में हुई? तो भाई 323 ईस्वी में थी। अगर ये पूछेगा कौन से सन में आक्रमण, कौन सी ईयर में आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट था? तो वह हाइडेस्पेन का युद्ध था, जो कि 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? वह पोरस के बीच में हुआ था और सिकंदर के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें सिकंदर जीता था, पोरस हारा था, ठीक है। जो 23वां है, जो 24वां क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? महाजनपदों का इसमें भाई 30 ईस्वा पूर्व में हुआ। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तम निकाय में मिलता है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक हो गया। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं भाई आप उनको लिखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जैसे जो हड़प्पा काल है ना, हड़प्पा काल है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल में हमने रखा है, लेकिन हमने उसे ऐतिहासिक काल में क्यों नहीं रखा है? तो हमने आद्य ऐतिहासिक काल में ही क्यों रखा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका डिटेल्स में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है? टेस्ट होता है उसका पर डे, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहते हैं? तो उसे श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य को चिकित्सक के लिए भेजा था? तो अवंती का राजा था भाई, राजा चंड उद्योत,
चंड प्रद्योत है ये, चंड प्रद्योत क्या होता है भाई, क्यों भेजा? अच्छा एक चीज बताइए, राजा बिंबिसार ने इस अवंती के राजा जो चंड प्रद्योत था ना, उसमें इसको हुआ था पीलिया रोग, और इसने अपने राजवैद्य को इसके साथ क्यों भेजा होगा, मतलब इसकी इलाज के लिए क्यों भेजा होगा? यानी कि जब इसमें कुछ मतलब इसके साथ दोस्ती करने के लिए भेजा होगा, और इसको क्या होता है, पीलिया रोग होता है, और इसका तभी इस मतलब अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए क्या भेजता है, इसके साथ मित्रता करने के लिए ही अपने जैविक को भेजता है। ठीक है, अब 27वां क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन सा है भाई? बृहद्रथ है। ठीक है, सबसे सॉरी प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। अब मगध पर सबसे पहला वंश कौन सा होता है? बृहद्रथ वंश से आता है, जिसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। अंतिम राजा मगध का भी बृहद्रथ ही होता है। ठीक है, अब है 28वां क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहता है? तो भाई वज्जी के साथ। वैशाली, वैशाली किसकी? लिच्छवी की राजधानी वैशाली। ठीक है, तो भाई वज्जी के साथ रहता था। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो भाई अजातशत्रु ने क्या किया? बिंबिसार को मारा था, और इसके पुत्र ने इसको मार दिया था उदयन ने। ठीक हो गया, साम्राज्य के लिए। मगध की प्रथम राजधानी, तो मगध की राजधानी तो भाई राजगृह थी, प्रथम राजधानी राजगृह थे। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चन है। अब जो 31वां क्वेश्चन है, मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी? भाई राजगृह थी। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, मगध कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद। जिस टाइम पे सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत में, उस टाइम पे नंद वंश का उत्तर भारत में कौन सा था? नंद वंश था। नंद वंश में कौन सा राजा शासक कर रहा था? तो भाई उस टाइम पे घनानंद का था। तो ये दो क्या थे? एक दूसरे के मतलब इसके समकालीन था। घनानंद क्या था? सिकंदर के समकालीन था। ठीक हो गया, घनानंद क्या था? सिकंदर के समकालीन था। ठीक है भाई, अब जो 33वां क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों अथवा मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भाई 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, जो 34वां क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? भाई राजा पोरस के साथ हुआ। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा का प्रचलन ये तो रिपीट हो रहे हैं। और 36वां क्वेश्चन है, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भाई यूनानियों द्वारा किया गया। ठीक है, यूनानियों द्वारा किया गया। और 37वां क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से? तो भाई हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके बेटे अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु के हत्या किसकी? उसके पुत्र ने की। ठीक हो गया, इसे पितृहंता राजवंश भी कहते हैं, क्योंकि हर किसी ने इसमें क्या किया था? अपने पिता को मारकर ही अपना खुद स्वयं राजा बनते थे। ठीक हो गया, पिता को मारकर ही स्वयं क्या बनते? राजा बनने की चाह थी। ठीक हो गया, 38वां क्वेश्चन है भाई, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भाई यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक हो गया, और 39वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में के द्वारा दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसने के द्वारा किया था? तो यूनानियों द्वारा किया गया था। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब मगध 16 महाजनपदों का भाई उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तम निकाय। भाई देखो ना, अंगुत्तम निकाय ना बहुत पुराना हो चुका है, हर किसी में मिलता है भाई अंगुत्तम निकाय। लेकिन जैन धर्म के भगवती सूत्र में कल के दिन क्वेश्चन बन गया, जैन धर्म के, अगर वहाँ जैन धर्म के किस मतलब कि जैन धर्म में कहाँ मिलता है उल्लेख? तो भाई पता नहीं होगा तो ये भी लिख लेना भाई, भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, भगवती सूत्र में मिलता है। ऑप्शन में अगर अंगुत्तम निकाय नहीं दिया है तो आंसर क्या होगा? भगवती सूत्र। अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो भाई समझ सकते हो क्या है। 41वां क्वेश्चन है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वो कौन था? भाई डेरियस था। ठीक है, सिंध को अपने अधीन में किया था, सिंध जो कि पंजाब था, पंजाब राज्य, पंजाब। 42वां क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? वो गांव के मुखिया भोजक, ग्राम या फिर ग्राम भोज भी कहते थे। ठीक है, 43rd क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? भोजक कहते थे। एक ही क्वेश्चन आ गया। 44वां क्वेश्चन है भाई, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को, ये तो डेरियस ने जीता था। अब 45वां क्वेश्चन है, किन ने राजाओं पर विचार की? भाई ये थोड़ा क्वेश्चन गलत आ गया शायद। 46वां क्वेश्चन है ना, नंद वंश का संस्थापक था कौन था? भाई महापद्मनंद था। ठीक है, हो गया। और महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना डाली थी। ठीक है, और जो जब राजा सिकंदर आता है ना, सिकंदर के समय कौन था? घनानंद था। ठीक हो गया,
क्योंकि नवा राजा था, अंतिम राजा था, ठीक हो गया। अंतिम तो नहीं, शायद अंतिम था सॉरी। घनानंद कौन था? अंतिम राजा था, ठीक हो गया। और इसके बाद कौन आता है? इसको कौन आता है? चंद्रगुप्त मौर्य आता है, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, नंद वंश का कौन सा राजा था जब अलेक्जेंडर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर हमला किया था? तो घनानंद था उस टाइम पे, ठीक है। 48वां क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। घनानंद को किसने मारा था? चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक हो गया। ऐसा हुआ ना, देखो घनानंद जो था ना उसने चाणक्य की क्या कर दी थी? चाणक्य की उसको बहुत ज़्यादा मतलब अपमान कर दिया था। तो अपमान करने के पश्चात ही चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने इसके समूल वंश को नष्ट करने का प्रण लिया, ठीक हो गया। और इसके पश्चात मिलता है एक छोटा सा बालक मिलता है, इसको कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ ये खरीदता है कुछ कुछ रुपयों में, और उसको 7 से 8 साल क्या करता है? शिक्षा दीक्षा देता है। कहाँ? तक्षशिला में। तक्षशिला का फेमस बहुत मतलब अच्छा आचार्य कौन होता है? चाणक्य। तो इसको 7 से 8 साल क्या देता है? इसको शिक्षा दीक्षा के देने के बाद यह घनानंद से लड़ने के मतलब उसको तरीके बताता है और उसको शिक्षा दीक्षा देता है ताकि वह जीत सके और नए वंश की स्थापना कर सके, और ताकि उसका प्रण भी पूरा हो और एक नया साम्राज्य भी बने। अब भाई अंतिम क्वेश्चन है, घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, इसने प्राप्त किया, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जिसमें हम अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आई होप कि आपने लिखे होंगे, और इससे रिलेटेड ही आपका टेस्ट होता है भाई टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आपका पर डे टेस्ट होता है। आप उसे टेलीग्राम लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप इसे सब्सक्राइब भी कर देना यार प्लीज़। लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, ठीक है।